दोस्तों यूनियन बजट 2017-2018 सामने आ चुका है और हम सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करूंगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर मैं आपसे बात करता हूं इस साल के बजट की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं जो मैं आपको बता दूं कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। यहां पे दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ क्विक अपडेट्स जो कि देखने को मिले हैं इस साल के बजट में, जो शायद दोस्तों कुछ दिशा बदलेंगे अगर मैं आपसे बात करता हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया की, और कैसे दोस्तों वो हमारे सामने आने वाले हैं मैं आपको आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला अपडेट है वो है मेट्रो पॉलिसी में कुछ चेंजेस को लेके। अब यहां पर दोस्तों देखिए गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है कि जो इंडिया में आपको देखने को मिलता है मेट्रो रेल का कॉन्सेप्ट, वहां पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में भी कुछ ऐसा दोस्तों किया जाएगा, कुछ ऐसी कोशिश यहां पे की जाएगी कि हम ये कह सकें कि हमने इसको इंडिजीनियसली यानी कि दोस्तों इंडिया की टेक्नोलॉजी के दम पे ही और आगे इंप्रूव किया है, और उसके चलते दोस्तों आपको कुछ यहां पे जॉब्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो जॉब्स है ये मुझे उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बहुत सारे दोस्तों यहां पे जो आपको देखने को मिलता है यंग क्राउड, उनको शायद कुछ और अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करने के अंदर कैपेबल होगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है सीमलेस बैंकिंग के बारे में। अब देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों हैं उनको और अच्छी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। कोशिश यहां पे ये की जाएगी कि सभी बैंक्स को आपस में डिजिटली कनेक्ट किया जाए, जिससे ये ना हो कि आपका अकाउंट एक बैंक में है तो आपको ये लगे कि नहीं भाई मैं दूर हूं दुनिया से। यहां पे दोस्तों टीसीएस और इन्फोसिस जो बड़ी कंपनीज हैं वो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली हैं, और होगा ये उसके बाद में कि जो सभी बैंक्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में आप डिजिटल जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, और फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो अकाउंट है वो एक बैंक में है या दूसरे बैंक में है। आप दोस्तों बड़े ही आराम से डिजिटली अपने आप को कनेक्टेड जो है वो फील करेंगे। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, और ये है कुछ मैं कहूं तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। दोस्तों हम सभी पढ़ाई कर लेते हैं, आप स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज दोस्तों बहुत सारे जो है वो भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो स्किल्स हैं वो इतनी डेवलप कई बार नहीं हो पाती हैं। और इसी के दोस्तों चलते यहां पे गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, उसको नाम दिया है स्वयं, और अगर दोस्तों इसको दूसरा नाम बताऊं तो ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जहां पे दोस्तों 350 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो घर घर दोस्तों पहुंचाए जाएंगे, जो फ्री D2H आपको चैनल्स मिलते हैं उनके जरिए। और होगा यहां पे ये कि अगर आप इनको देखें, अगर आप दोस्तों इनको देख के कुछ सीख लें तो उसके बाद में आप अपने आप को एक स्किल्ड लेबर की तरह काम में कहीं पे दे पाएंगे अपने आप की फैसिलिटीज को, या फिर हो सकता है आप कोई छोटा बड़ा बिजनेस भी शुरू कर लें। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है भीम एप्लीकेशन के बारे में। जो भीम एप्लीकेशन है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर वो बहुत ही पॉपुलर है जब से वो लॉन्च हुई दोस्तों करीब दिसंबर 30 को, और करीब 1.25 करोड़ यहां पे नए यूजर्स जुड़ चुके हैं। तो जो अपडेट है वो ये कहता है कि आगे चल के आपको भीम ऐप में 2 नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो पहला फीचर होगा वो एक इंडिविजुअल को दोस्तों और प्रोत्साहन देगा भीम ऐप यूज करने के लिए, क्योंकि यहां पे दोस्तों आने वाला है रेफरल बोनस सिस्टम। और उसके अलावा अगर कोई मर्चेंट है, अगर वो यूज करता है भीम एप्लीकेशन को पैसा रिसीव करने के लिए, तो वहां पे दोस्तों कुछ कैशबैक देखने को मिलेगा, जिससे और ज्यादा ये इसको बढ़ावा देने के लिए कि कैसे दोस्तों ज्यादा जो मर्चेंट्स हैं वो भीम ऐप को यूज करें और हम डिजिटल तरीके से सभी जो पेमेंट्स हैं वो कर पाएं। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट है वो भी इसी से मिलता जुलता है, और ये है आधार पे के लिए। अब देखिए सभी दोस्तों जो यूजर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो एक स्मार्टफोन काम में लें। सभी हो सकता है दोस्तों एक स्मार्टफोन अफोर्ड भी ना कर पाएं, और ऐसे में कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो शायद एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों सिस्टम है आधार पेमेंट का, यहां पे होगा ये कि आप सिर्फ अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ में, यानी कि सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट के साथ में पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। इसका फिलहाल आंध्र प्रदेश में दोस्तों चल रहा है पायलट रन, और ये जल्दी ही पूरे देश में आ जाएगा, जहां पे आपको कुछ भी नहीं चाहिएगा, सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट होगा, और दोस्तों आप जब चाहें जहां चाहें किसी भी मर्चेंट के पास में जब ये फैसिलिटी दोस्तों कंप्लीटली आ जाएगी तो बड़े ही आराम से अपने सिर्फ आधार कार्ड की डिटेल्स के हिसाब से जो पेमेंट है वो कर पाएंगे। काफी अच्छी चीज है, और आगे चल दोस्तों ये भी काफी अच्छी होने वाली है। यहां पे जो अगला दोस्तों अपडेट है वो है साइबर सिक्योरिटी को लेके। हम सभी कंफ्यूज हैं कि भाई पैसा क्या होगा, सब तो डिजिटल हो गया, मेरा कोई पासवर्ड हैक कर लेगा पेटीएम का, भीम का, इसका उसका। तो यहां पे दोस्तों गवर्नमेंट है वो एक नई टीम जो है वो सेट करने वाली, इसका जो नाम है वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट जो कि दोस्तों ये पक्का करेंगे कि जो सिक्योरिटी है वो एकदम मजबूत रहे। ये काम करेंगे आरबीआई के साथ में मिलके। तो ऐसे में हम शायद और कुछ निश्चिंत रहेंगे कि हमारा दोस्तों जो भी पैसा है, जो भी हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह हैं वो काफी सिक्योर बने रहें। और इसके अलावा साइबर
सिक्योरिटी चाहिए दोस्तों, उसको और मजबूती मिलेगी इस टीम के बाद में। यहां दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में है, जो कि है दोस्तों डिजिटल पेंशन स्कीम। और यहां पे होगा क्या कि दोस्तों जो भी सीनियर सिटीजन हैं, पहली बात तो जो उनको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी डिजिटल तरीके से। दूसरी बात दोस्तों, उनको एक मिलेगा स्मार्ट कार्ड जो लिंक्ड होगा उनके आधार कार्ड से, और उसके अलावा दोस्तों उसी स्मार्ट कार्ड में उनकी जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी सेव्ड रहेगी। तो ऐसे में सिर्फ एक कार्ड होगा, वहां पे उनका आधार कार्ड भी है, उनकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो भी है। तो ऐसे में दोस्तों उनको एक्सेस कर पाने इन सब चीजों को और अच्छा हो जाएगा, और जो पेंशन मिलने में कई बार डिले होता है तो वो नहीं मिलेगा, जो पेंशन दोस्तों है वो डिजिटल तरीके से उनके पास में पहुंच जाएगी। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट है वो है मेक इन इंडिया के बारे में, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में। तो यहां पर दोस्तों गवर्नमेंट है वो कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स लेके आ रही है लुभाने के लिए कुछ बड़े ब्रांड्स को, जो अगर इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में उनका भी फायदा, सरकार का भी फायदा और हमारा भी फायदा। यहां पर दोस्तों कुछ नए ऐसे इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट लेके आने वाली है, जिससे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में अगर आपसे बात करता हूं, मान लीजिए बहुत बड़े ब्रांड एप्पल की, तो वो भी दोस्तों जो कंपनीज इंडिया में आने वाली हैं तो उनको बहुत ही सरकार फायदा देगी उनके लिए। हमारा फायदा ये दोस्तों कि अगर कोई चीज इंडिया में बन रही है तो उससे कितने जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, आगे चल के जो कॉस्ट वगैरह हैं वो कितनी कम होने वाली है, और सरकार दोस्तों जो है वो तो अपना फायदा ले रही है यहां पे। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है शायद कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफी बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। यहां पे जो अगला दोस्तों अपडेट है ये एक बहुत ही कमाल का अपडेट है, और ये है भारत नेट के बारे में। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को सरकार दोस्तों आपस में जोड़ने वाली है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए, और यहां पे जो केबल की लंबाई है वो होने वाली है 1,50,000 किलोमीटर। और होगा दोस्तों यहां पे ये कि इसके बाद में हम गांव-गांव तक, देश के कोने-कोने तक अच्छी स्पीड का इंटरनेट पहुंचा पाएंगे। और न सिर्फ इंटरनेट दोस्तों, यहां पे इसके जरिए अगर मैं आपसे बात करता हूं टेलीमेडिसिन की, एजुकेशन की, या दोस्तों किसी और तरह के स्किल डेवलपमेंट सिस्टम की, तो वो भी ये जो OFC नेटवर्क की बैकबोन होगी इसके जरिए दोस्तों गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। शुरू दोस्तों होगा ये करीब मिड 2017 से, और सितंबर 2018 तक चलते हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो 1.5 लाख गांव हैं ये OFC नेटवर्क के जरिए दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगे। यहां पर दोस्तों जो एक और अपडेट निकल के आता है वो है ट्रेन बुकिंग को लेके। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में ट्रेन्स कितनी पॉपुलर हैं, बहुत ही एक दोस्तों इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऐसे में अगर आप बुक करते हैं कोई भी टिकट IRCTC की वेबसाइट से या ऐप वगैरह से, तो आपको दोस्तों अभी तक कुछ सर्विस चार्ज देना पड़ता था, 20 रुपए, 25 रुपए, 30-40 रुपए, तो वो अब से आपको देना नहीं पड़ेगा। आप ये समझिए कि आपको जो टिकट है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। हालांकि इसको पहले भी एक बार हटाया गया था 30 दिसंबर तक, लेकिन अब दोस्तों इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आपको टैक्स बिल्कुल गायब देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप और ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स जो है वो काम में लेंगे ट्रेन बुकिंग को लेके, जिससे आपको जो टैक्स है वो कम लगे और आप बड़े आराम से सफर भी कर पाएं। दोस्तों ये कुछ क्विक अपडेट्स थे जो इस साल के बजट में आपको देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी, और इतना दोस्तों भरोसा भी है कि अगर ये सभी चीजें ठीक तरीके से इंप्लीमेंट की जाएं और हम सभी इनमें पूरा साथ निभाएं तो आगे चल के हम हमारे देश को एक और बेहतर भारत बना देंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।